किसी जमाने में छोटे से गांव में रहने वाला एक नटखट लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। उसकी उम्र लगभग 10 साल की थी और उसे हर नई चीज को जानने और समझने का बहुत शौक था। अर्जुन के गांव के पास एक घना जंगल था। उसके दादाजी ने उसे हमेशा कहा था, बेटा, उस जंगल में कभी मत जाना। वहाँ एक रहस्यमयी खजाना छिपा है, लेकिन उस तक पहुँचने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को उस खजाने की बात बताई। उसके दोस्त मोहन और सोनू भी बहुत उत्सुक हो गए। मोहन बोला, अगर हम तीनों मिलकर उस खजाने को ढूंढें तो क्या मजा आएगा। हम पूरे गांव में मशहूर हो जाएंगे। सोनू थोड़ा डर रहा था, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे वह भी मान गया। अर्जुन, मोहन और सोनू अपने दोस्तों के साथ अगले दिन सुबह ही जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में कदम रखते हैं, चारों ओर से पक्षियों की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पेड़ के पत्तों की सरसराहट, जंगल की हवा में एक रहस्यमयी खिंचाव। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस ध्यान से रहना है। कुछ ही देर में वे तीनों गहरी झाड़ियों में घिर जाते हैं। मोहन अचानक रुककर कहता है, तुम्हें वह अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हमसे बात कर रहा हो। सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोनू थोड़ी घबराहट में बोला, क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? लेकिन अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी उन्हें एक पुराना नक्शा पड़ा मिला। अर्जुन ने कहा, शायद यह नक्शा हमें खजाने तक ले जाएगा। अर्जुन ने नक्शे को ध्यान से देखा और दिशा तय की। नक्शे पर चिह्नित रास्ते को पकड़ते हुए वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें पुल पार करना था जो बहुत पुराना और टूटा फूटा था। सोनू ने कांपते हुए कहा, अगर यह पुल टूट गया तो हम नीचे गिर जाएंगे। मोहन ने हिम्मत बटोरी और धीरे धीरे पुल पार करने लगा। अर्जुन और सोनू ने भी उसका अनुसरण किया, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और पुल जोर से हिलने लगा। अर्जुन ने झट से सोनू का हाथ पकड़ लिया और दोनों तेजी से पुल पार कर गए। पुल पार करने के बाद वे आगे बढ़े तो उन्हें एक गुफा दिखी। गुफा के अंदर से ठंडी हवा और रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, शायद खजाना इस गुफा में छिपा है। गुफा में घुसते ही एक अजीब सी बदबू ने उन्हें घेर लिया। गुफा के अंदर अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और आगे की ओर रोशनी की। तभी एक बद्धा सांप उनकी राह में आ गया। मोहन और सोनू डर के मारे चिल्ला उठे। अर्जुन ने उन्हें शांत कराया और सांप को धीरे धीरे रास्ता देने का इशारा किया। सांप वहां से सरक गया और वे तीनों गुफा में आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक कंकाल मिला जो खजाने की तलाश में आया हुआ कोई पुराना खोजी लगता था। उसके पास एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, जो भी इस खजाने की खोज में आएगा उसे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर सही जवाब दिए तो खजाना तुम्हारा, वरना तुम भी मुझ जैसे बन जाओगे। अर्जुन ने दोस्तों की ओर देखा और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं, हम सवालों का जवाब देंगे। तभी सामने एक दीवार पर लिखा हुआ पहला सवाल चमकने लगा। क्या सबसे अमूल्य खजाना है? मोहन ने सोचा और धीरे से कहा, पैसा। लेकिन दीवार पर एक तेज रोशनी चमकी और यह गलत उत्तर था। अर्जुन ने तुरंत कहा, दोस्ती, और दीवार से आगे का रास्ता खुल गया। दूसरा सवाल सामने आया, किसका डर सबसे बड़ा है? इस बार सोनू ने कहा, अंधेरे का। जवाब गलत था और कुछ पत्तों का शोर सुनाई देने लगा। अर्जुन ने सोचकर जवाब दिया, अज्ञात का, और रास्ता फिर से खुल गया। अब तीसरा सवाल था, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अर्जुन ने सोचा और कहा, खुशी और दूसरों की मदद करना। इस बार दीवार की सभी रोशनियां चमक उठीं और एक दरवाजा उनके सामने खुल गया। जैसे ही तीनों अंदर गए, सामने चमचमाता हुआ खजाना था। उसमें सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और एक अजीब सा पत्र था। अर्जुन ने पत्र उठाया और पढ़ा, यह खजाना केवल उन लोगों का है जो इसे दूसरों के भले के लिए उपयोग करेंगे। अर्जुन ने मोहन और सोनू की ओर देखा और कहा, हम इस खजाने को गांव के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। तीनों ने खजाने के कुछ हिस्से को लिया और वापस गांव की ओर चल दिए। गांव में आते ही उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। अर्जुन, मोहन और सोनू की इस बहादुरी और समझदारी की कहानी हर ओर फैल गई और गांव में उनका नाम हो गया। उस खजाने से गांव में स्कूल, अस्पताल और एक बड़ा खेल का मैदान बनाया गया। इस तरह अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपने साहस, चतुराई और सहयोग से न केवल खजाना पाया, बल्कि उसका सही उपयोग भी किया।